हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, आज कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और उनके आंसर भी मैंने टिक कर दिए हैं। सभी के आंसर उनके सामने लिख दिए हैं, तो आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। हमीरायण, वीरमायणा, रघुनाथ रूपक, किरतार बावनी। लेखक हैं बादर, मंछाराम सेवक, दुर्सा आढ़ा, भांडव व्यास। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, जिसमें हमीरायण हो गए भांडव व्यास, वीरमायणा के लेखक हैं बादर, रघुनाथ रूपक के लेखक हैं मंछाराम सेवक, किरतार बावनी के लेखक हैं दुर्सा आढ़ा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस अभी आने वाली राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे रीट हो, स्टेनोग्राफर हो, या फिर राजस्थान पुलिस हो, एसआई हो, सभी में आपके बहुत काम आएंगे। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 3, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो ये उनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, ऑप्शन नंबर 4। कर्नल जेम्स टोड ने इनको अपना गुरु माना था और उन्हीं को ही ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया जो पुस्तक थी, इनकी तीसरे नंबर की पुस्तक थी, वो इनको समर्पित की थी। इनकी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पुस्तकें और भी हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 दिया है कि 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। नंबर 2, रत्नाप्रभ सूरी इसके प्रस्तुतिकार थे। ऑप्शन 3 है इसके शिल्पी धेलन थे। या ऑप्शन 4 है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से सही हैं। तो इसमें अपना नंबर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 कर्नल चिरवा शिलालेख में 1273 संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रतन प्रभा सूरी इसके प्रशस्तिकार थे और इसके शिल्पी धेलन थे। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना 3, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं बड़वा गांव कोटा से। क्वेश्चन नंबर 7, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये जैसा कि आप सब जानते हैं, हुणोत नैन्सी इसके लेखक हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो ये भी आप सब जानते होंगे, जयपुर में स्थापित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मारवाड़ के राठौर। मुंडियार की ख्यात जो है वो मारवाड़ के राठौरों के बारे में लिखी गई है। तो इनका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नगरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो ये बीकानेर रियासत के जो सिक्के थे, ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर रियासत के जो सिक्के थे उन पर एक तरफ महारानी विक्टोरिया का चेहरा होता था और दूसरी तरफ उनके जो यहाँ के शासक होते थे उनके बारे में लिखा हुआ होता था। और तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आने वाली सभी की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आरएस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 11,
तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो सूची 1 का 2 से मिलान कीजिएगा। इसमें लेखक दिए हुए हैं और उनके ग्रंथ दिए हुए हैं। तो अब इसमें कर्णिदान, दौलत विजय, पद्मनाभ, जगजीवन भट्ट, और ग्रंथ दिए हुए हैं अजितोदय, कान्हड़दे प्रबंध, खुमान रासो और सूरज प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना लेखक 1, 2, 3, 4 के अपोजिट बिल्कुल DCBA आंसर हो जाएगा। लेखक कर्णिदान, ग्रंथ है सूरज प्रकाश, दौलत विजय का ग्रंथ है खुमान रासो, पद्मनाभ का है कान्हड़दे प्रबंध, और जगजीवन भट्ट का है अजितोदय। तो फ्रेंड्स, ये आज कुछ क्वेश्चंस थे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।